बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नेब केस तोशाखाना की प्रोसीडिंग की खान साहब का जुडिशल हुआ और नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग 6 जनवरी है। इस केस को मैं ज़ाती तौर पे और इवन लीगली हम समझते हैं कि बिल्कुल बोगस केस है। ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस नतीजे पे है कि हर किस्म का केस खान साहब पे और खान साहब की फैमिली के ख़िलाफ़ बनाया जा रहा है, उनको कोर्टों में डाला जा रहा है, उनकी ट्रायल जेल में कराए जा रहे हैं ताकि उस पर प्रेशर बढ़े और कोई कंप्रोमाइज़ हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब का मोराल बड़ा स्ट्रांग और हाई है और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बाकी मैं इलेक्शन के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। PTI का हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है और ये अभी नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम पिटीशन है। PTI ने इससे पहले भी एक पिटीशन फ़ाइल की थी अप्रैल में, और हमारा एक असूली मौक़िफ़ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर आपने कराने हैं तो उसमें हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदों के ROs और DROs के जो रोल है वो नहीं होने चाहिए। सारे रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से होने चाहिए ताकि इलेक्शन आपके फ्री एंड फेयर हो जाए। वो पार्टी जिसने अपने 2 हुकूमतें ख़त्म करवाई, जो 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुकी थी, जिसने 7 पिटीशनें हाई कोर्टों में फ़ाइल करवाई थी, जिसने कौमी असम्बली से सारी रिजिग्नेशन दी थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हमारी कोशिश थी। PTI की कभी भी कोई ऐसी कोशिश नहीं रही है कि इलेक्शन एक दिन भी डिले हो। लेकिन हम ये मुतालिबा आज भी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर सेट असाइड कर लिया, इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत दी गई है कि वो जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे DCs और असिस्टेंट कमिश्नर वो ROs लगे, वो रिटर्निंग अफसरान हो। हमारी ये भी इस्तदा है कि आप एटलीस्ट ये तो आप इंश्योर करें कि ये लोग फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। वो लोग जिन्होंने एक पार्टी को निशाना बनाया हुआ है, जिन्होंने बारहा MPO के ऑर्डर पास किए हैं, जिन्होंने स्पेसिफ़िकली एक स्पेसिफ़िक पार्टी को फैसिलिटेट किया हुआ है, ऐसे लोगों से ये तवक्को रखना कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगे, ये मेरा ख़्याल है कोई तवक्को नहीं कर सकता। इसमें सुप्रीम कोर्ट ही इंटरवीन कर सकती हैं कि जो हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर का पिटीशन भी अपने पास मंगवाया है। मेरी इस्तदा होगी कि वो इस पिटीशन पे ऑर्डर पास करे कि जो इनकम्बेंट होगा वो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाए। ये हमारी सबसे बड़ी इस्तदा है। हमारी ये भी इस्तदा होगी कि ह्यूमन राइट्स की पिटीशनें हम फाइल कर चुके हैं, हम बेलों की पिटीशनें फाइल कर चुके हैं। हमारी एक एवरेज PTI की वर्कर की जो जेलों में पड़ा है 17 टाइम्स बेंचेस डिज़ाल्व हो जाती हैं या कई मरतबा उनको बारहा जेलों में डाला जाता है, वन आफ्टर अदर। इसका भी सिलसिला बंद होना चाहिए। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि इस सिलसिले में भी कोई इक़दामात की जाए। शुक्रिया आप लोगों का। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो। कल कहा गया सुप्रीम कोर्ट में वाज़े तौर पर कि PTI ने जो पटिशन दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में, PTI के जो वकील ने ये पटिशन दायर की है, ये जमहूरियत को डिरेल करने का एक बहाना है और हम ये किसी सूरत नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या PTI जमहूरियत को डिरेल करना चाहती है? PTI वाहिद शायद पार्टी है जो कोशिश कर रही है कि जमहूरियत डिरेल ना हो जाए, और इसी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते रहे हैं कि कोशिश करें हमारे साथ कि जमहूरियत को डिरेल होने से बचाएं। इसी तरह पिटीशन जो मैंने अर्ज़ किया हम पहले भी फाइल कर चुके थे। ये हर पिटिशनर का, हर पार्टी का हक़ है कि वो अदालत के सामने अपना ग्रीवियंस शो करे। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया उमर नियाज़ी साहब को। अगर आप पिटिशनरों को नोटिस इशू करना शुरू करें तो इंसाफ की फराहमी के सिलसिले में ये सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। जो बंदा पिटीशन फाइल करके आता है वो पहले ये सोचेगा कि क्या मुझे कंटेम्प्ट की पिटीशन देनी जाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का पहला वाला ऑर्डर आप उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम तो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये तो बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने खुद फरमाया था कि हम सिर्फ फैसिलिटेटर हैं, हम कोई ऑर्डर नहीं कर रहे। ये चीफ जस्टिस साहब के, तो सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर नहीं था, वो फैसिलिटेशन काम किया, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा और अहसन इकदाम किया था कि इलेक्शन को 8 तारीख के लिए मंजूर करवा लिए। ऑर्डर ऐसा साहब पास किया कि इंशाल्लाह अब इंश्योर हो जाएगा कि 8 तारीख को इलेक्शन होंगे। लेकिन देखो, फ़कत इलेक्शन का होना
फ़कत इलेक्शन का होना कोई मकसद नहीं है अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ना हो, और इसके प्रोसेस में शामिल होना लाजिम है। आर एज वी स्पीक वो प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज भी हमें इजाज़त नहीं है, आज भी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं मिल रही, आज भी पार्टिसिपेशन की इजाज़त नहीं मिल रही, आज भी हमारे झंडों की इजाज़त नहीं है। हम चार्टर ऑफ डिमांड लेके गए थे, जो डेलीगेशन हम लेके गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, पूरे कमीशन के मेंबर्स थे। हमारा सिर्फ ये एक मुतालिबा था, काइंडली हम तो 70% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये अवाम का हक है और अवाम का राइट है कि वो किस को चूज़ करना चाहते हैं और किस पार्टी के साथ फैसिलिटेट होना चाहते हैं। वो अगर हमारे साथ एफिलिएट है तो सुप्रीम कोर्ट से हमारी यही इस्तदा रही कि नहीं, हम डिरेल नहीं करना चाहते, आप डिरेल होने से बचाएं, और डिरेल होगी अगर आप इन लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। 22 तक फाइनल डेट नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की हमारी लीडरशिप को भी हर साल में फैसिलिटेट किया जाए। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ और दीगर को सजाएं सुनाई, वही जजेस अब आप की बात करिए, क्या इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि हमें इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से। हमने कभी सुप्रीम कोर्ट की किसी जज पे ये उंगली नहीं उठाई है कि आप हमारा केस ना सुने। हमने हमेशा से कहा है कि आप इंसाफ करें। हमारी इस्तदा हमेशा से ये रही है कि काइंडली जल्द से जल्द हमारे फैसले करें। देखो, हमें जितना भी नुकसान हुआ है 180 केसेस में, वो ज़्यादातर इस बात पे हुआ कि हमारे केसेस की सुनवाई नहीं हो रही। हमारे ख़िलाफ़ जो केसेस किए जा रहे हैं वो घंटों के हिसाब से चलते हैं। तो शखाना में आपने देखा था, वो घंटों के हिसाब से चलते हैं। तो हमारा भी राइट है कि अगर हम उस केस के खिलाफ किसी अपील फाइल करें तो हमारा भी बुनियादी हक है, हमारे भी फैसले चाहिए। आरओज़ की तैनाती भी आपको जो एतराज़ात है, अगर वो देखो आरओ और कन्वेंशन आप कह रहे हैं वर्कर कन्वेंशन नहीं होने दिए जा रहे, इसी तरह अगर इलेक्शन कैंपेन में आपके लिए रुकावटें होती हैं और फिर इलेक्शन होता है तो क्या बाद में आप ये भी कहेंगे कि धांधली हो गई, ये इस तरह की सूरत-ए-हाल हो गई? देखो, धांधली तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप पार्टिसिपेशन में फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट कैसे मुमकिन कराएंगे अगर हमारी पार्टिसिपेशन नहीं होगी, अगर हमें कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है, हमारे वर्कर को इजाज़त नहीं है, हमारी पार्टी लीडरशिप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, तो आपने तो प्री पोल रिगिंग तो कर ही दी ना। आपने नॉक आउट नहीं करना होता। इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन भी जमहूरियत का हिस्सा है। आप अपनी बात कर लें, मैं अपनी बात कर लूँगा, और हक़ हुक्मरानी का राइट आवाम के पास है, वो जैसे चाहे वोट दे दे। लेकिन हमारा ये इस्तेदा थ्रू आउट रहा, ये अभी नहीं, आप अप्रैल की उठा लें। अप्रैल में भी हमने पिटीशन फाइल कर दी थी। उसी वक्त भी हम कह रहे थे कि काइंडली जितने भी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं वो जुडिशरी से ली जाएं ताकि उन पे इन्फ्लुएंस कम हो और वो इन्फ्लुएंस में ना आए और वो फ्री एंड इंडिपेंडेंट चेयरमैन पीटीआई, आप जिस तरह कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है, तो क्या ये मुमकिन है कि आपके खिलाफ जितना भी अभी जो सख्तियाँ हो रही हैं इसको देखते हुए आप इलेक्शन से बायकॉट का सोच रहे हैं? नहीं, देखो, पीटीआई इलेक्शन की बायकॉट कभी नहीं करेगी। बॉयकॉट की तरफ हम हरगिज़ नहीं जा रहे। हमारी कोशिश है, देखो, बॉयकॉट नहीं करते, लेकिन हमारी ये ज़रूर है कि हम कोशिश करते हैं हमने सिंबल से इलेक्शन लड़े, हम कोशिश करते हैं फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, और हमारे वर्करों का भी राइट है कि वो पार्टिसिपेट करें।